हेलो, नमस्कार। शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं विक्रम राजपुरोहित आपके सामने लेकर के आया हूँ राजस्थान राज्य व्यवस्था का सबसे अंतिम टॉपिक, जो है स्थानीय स्वशासन से। किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आज अपन स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर पंचायती राज एक तो टॉपिक कौन सा रहेगा? एक तो पंचायती राज टॉपिक रहेगा और एक रहेगा अपने नगरीय स्वशासन। तो करें क्लास आज की स्टार्ट। तो सभी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। ये लीजिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था है। क्वेश्चन पूछा आपको कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। क्या वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, या फिर स्थानीय स्वशासन है, या स्थानीय सरकार है, या स्थानीय प्रशासन है? तो बताइए, पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो पंचायती राज किसमें पूछा गया है? ग्राम सेवक भर्ती 2016 और पटवारी भर्ती 2016, इसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नवी आ रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले नवीद ने बताया ग्रामीण स्वशासन कैसी है ये व्यवस्था, कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, यानी कि जो गांव ग्रामीण जो व्यवस्था होती है उनको उनका शासन चलाने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाती है। आया समझ में? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना? ये लो अगला क्वेश्चन। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के बारे में किसके तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये भी देखो, ग्राम सेवक में दो क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए आपको। ग्राम सेवक में 73 का भी पूछा गया 2016 में, और संरक्षण अधिकारी भर्ती 2019 में हुई है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आपको बताना है, जल्दी से क्वेश्चंस को बताइएगा। कि बता रहा है कि 73 संविधान संशोधन के तहत कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत है वो जोड़े गए थे? तो बताइए, अनुच्छेद 243 से ओ तक, 243 से 243 टी तक, 243 से 243 जेड ए तक, 244 से 244 पी तक। बताइए जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ करके। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। नवी का आ रहा 243 से 243 ओ तक आ रहा है। बाकी वाले भी जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो एक संशोधन हुआ था, इसकी थोड़ी हिस्ट्री कर लेते हैं कि एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत एक तो भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया था? संविधान का भाग है वो 9 जोड़ा गया था। कौन सा संविधान का भाग जोड़ा गया था? संविधान का भाग है वो 9 जोड़ा गया था। अनुच्छेद की बात करें इसमें, तो 243 से 243 ओ तक में प्रावधान कर रखा है। किसमें? 243 ओ तक में है वो प्रावधान करके रखा है। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, आप देखना कि संविधान के कौन सा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में प्रावधान किया गया है। इसलिए अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? एक नंबर अपना उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक नंबर अपना एकदम है वो सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। अनुसूची 11 एकदम नवी गुरु सही कह रहे हैं कि अनुसूची 11 भी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? अनुसूची है वो अपन कौन से अनुसूची 11, अनुसूची 11वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के तहत। आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपको उत्तर देना है 11वीं अनुसूची का संचालन संबंध किससे है? पंचायती राज से इसका है वो संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संशोधन को दर्जा प्राप्त करता है? सेम क्वेश्चन देखो किसमें पूछा गया? पीएसआई मोटर वाहन 2022 में ही पूछा गया था। अब पूछ रहा है संशोधन पूछ रहा है, तो कौन सा संशोधन हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था।
आया समझ में ना? 92वें संविधान संशोधन के सॉरी 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 कौन सा भाग जोड़ा गया था? संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था। अनुसूची पूछे आपसे, अनुसूची पूछे तो 11 अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय है वो जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय है वो जोड़े गए थे। 243 से 243 ओ तक, किसमें? 243 ओ तक में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये थोड़ा-सा आप याद रखना। नवी गुरु अरे टाबरो आ जाओ एकला ही लगे रहे हो क्या? हाँ, सभी आ जाओ, सभी से क्लास शुरू हो गई है। क्लास शुरू हो गई, लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं। आज बारिश के कारण क्या थोड़ी क्लास है वो लेट शुरू हुई है। किसके कारण? बारिश के कारण है क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है। समझ में आ गया? अगर आपको संशोधन पूछे तो कौन-सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और संविधान का भाग पूछे तो कौन-सा? अगर 9वां भाग जोड़ा गया था, अनुसूची 11 में कितने विषय जोड़े गए थे? तो उसके बारे में बात करेंगे। कहते 29 विषय जोड़े गए थे और 73 243 से 243 ओ तक। चले अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। वह कौन सी समिति थी जिसके तहत पंचायती राज लागू किया गया? तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्या जीवन राम मेहता, जगजीवन राम मेहता, पटवार भर्ती 2008 में पूछा गया है, बलवंत राय मेहता, श्रीमन नारायण मेहता? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर है वो दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। कौन सी समिति थी? तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी समिति थी? बलवंत राय है वो मेहता समिति थी। और ये समिति कब बनी थी? 1957 में। कब बनी थी? 1957 में ये समिति बनी थी। और इस समिति ने बोला था कि पंचायती राज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो होनी चाहिए। आपको पूछे, ये तो पंचायती राज को जोड़ा गया था। अब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज का कितना स्तर बताया था, तो आपको बताना है कैसा त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो उन्होंने लागू करने की बात बोली थी। आ गया समझ में? ये कब बनी थी? 1957 में। ठीक है ना? तो इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर इसका है वो आंसर एकदम है वो सही हो जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां व अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? बताइए। ऐसा इसमें पूछा गया है कि पंचायतों का कौन सा अनुच्छेद है जो शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो बताइए जल्दी से। 2018 की भर्ती जो एलडीसी एग्जाम हुआ था 2018 में, उस भर्ती में पूछा गया है। अभी आपको पता होगा एलडीसी की जो भर्ती है वो किसके तहत होगी? सीईटी के तहत है वो करवाई जाएगी। तो किसके तहत होगा? 243 है वो जी के तहत होगा। किसके तहत होगा? 243 है वो जी के तहत होगा। क्या पूछा गया? अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारी से संबंधित है। तो 243 है वो जी, इसका उत्तर एकदम है वो सही हो जाएगा। 243 में ये बात बोली गई है कि पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के पास जो अधिकार है और जो जिम्मेदारियां हैं वो अनुच्छेद 243 के तहत है वो पूरी की जाएगी। इसलिए ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा अपना? 4 नंबर आंसर है वो एकदम है वो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा की गई है? बताना आपको कि कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा। 2021 वीडियो का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? वीडियो का जो पेपर हुआ था उस पेपर में पूछा गया है। तो आप बताइए जल्दी से, क्या अनुच्छेद 243 से या 243 खाली या 243 ग या 243 क या 243 ख? तो बताइए किसमें ये ग्राम सभा की परिभाषा है वो की गई है? बताओ जल्दी से इसका उत्तर।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में ये बोला गया है कि क्या होगी? एक ग्राम सभा होगी। क्या होगी? एक ग्राम सभा होगी। किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 243 में ये बात बोली गई है कि क्या होगी? एक ग्राम सभा होगी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? तो 2 नंबर आंसर है वो इसका एकदम है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जैन भर्ती जो मैकेनिकल वाली हुई थी, डिप्लोमा 2022 में हुई थी, इसमें पूछा गया है कि कौन बताना आपको जिला आयोजना जो समिति है उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या जिला कलेक्टर होता है, या जिला प्रमुख होता है, या वित्त मंत्री होता है, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? बताइए जल्दी से। कौन होता है अपने जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नवी गुरु ने बताया है जिला आयोजना समिति का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। किसका? जिला आयोजना समिति का। अगर आपको पूछे तो आपको बताना है उसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। यानी कि 2 नंबर एकदम सही है उसका उत्तर। गलत मत करना। ये आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ठीक है ना? प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होकर के आपके सामने आ जाते हैं। नए क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से जब क्वेश्चन ही इतने हो जाते हैं, कम ही होते हैं। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन कितनी पेपर में पूछा गया है? स्टेनो पेपर में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, आरपीसी को सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती उसमें पूछा गया है। अब देखना एक ही क्वेश्चन को 3 एग्जाम से पूछा गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया ना कि राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या थी, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। अपन को क्वेश्चन के सामने परोस के दिया अपन को। अगर ये किसी ने 3 एग्जाम दिए तो इसका पढ़ने की बार बार है वो जरूरत नहीं रही है। तो बताना है 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1958। तो बताना है पंचायती राज पद्धति को अपनाने की जो तिथि है वो कौन सी थी? बताओ जल्दी से। शर्मा जी बहुत लेट आए। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। शर्मा जी का वेलकम। सी ऑप्शन दे रहे हैं, नवी भी सी ऑप्शन दे रहा है। आपको पता होगा कौन आए थे इसके उद्घाटन में? उद्घाटन में कौन आए थे? 2/10/1959 एकदम सही है। 2/10/1959। कौन आए थे उद्घाटन के समय? नेहरू जी आए थे। कौन आए थे? नेहरू जी। नेहरू जी उद्घाटन करने आए थे। कहाँ की थी? बगदरी गांव में। कहाँ की थी? बगदरी गांव में। ये बगदरी गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। बगदरी गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। किन्होंने की थी? नेहरू जी बगदरी गांव में आए थे करने के लिए। कौन आए थे? नेहरू जी आए थे। अच्छा, लेट आने वालों के हाथ ऊंचे करवाई हूँ। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम इसका सही हो जाएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? अब बताना। पिछला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया। ये भी 2 भर्तियों में पूछा गया। कितनी भर्तियों में पूछा गया? ये भी है वो आपके 2 भर्तियों में है वो पूछा गया है। तो सेकंड ग्रेड संस्कृत का पूछा गया और पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है। सुनील वर्मा का है। सुनील वर्मा आपका भी वेलकम, आ गए आप क्लास में। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 15 अगस्त या महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था? बताओ जल्दी से। शर्मा जी को उत्तर आ रहा है ए, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव से क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। सभी जल्दी से इस क्लास को, जितने भी साथी हैं वो अपने साथी को क्लास शेयर जरूर कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइबर तो जरूर करना, लाइक का बटन भी दबा लेना, ठीक है ना? जितने आप ज्यादा जुड़ोगे उतनी मेरे को ऊर्जा है वो ज्यादा मिलेगी। तो इसका उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा?
एक नंबर इसका है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? एक नंबर इसका है वो सही हो जाएगा। आया समझ में? कौन सा? एक नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब पूछा है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? ये भी देखना, 2 भर्तियों में पूछा गया है। कितनी? 2 भर्तियों में पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा कि कौन से राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? नेहरू जी कि गुजरात था या राजस्थान था या बिहार था या आंध्र प्रदेश था? पहला राज्य कौन सा था जिसमें है वो लागू किया गया था? बताओ जल्दी जल्दी। आप सभी को पता होगा सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1959 को। कौन करते थे? प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने है वो लागू किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से राज्य में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को स्वरूप का अंगीकार किया गया था? अब देखो पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2018 जो एसआई भर्ती हुई थी, कौन सी? एसआई की भर्ती हुई थी। उसमें क्वेश्चन सेम ही है। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, बस उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज की है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है और इसमें 2 राज्य साथ दे दिए। क्या मध्य प्रदेश था या आंध्र प्रदेश के साथ एमपी था या राजस्थान के साथ एमपी आंध्र प्रदेश था या आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र था? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन सेम ही है। अब बताना आपको है कि राजस्थान के साथ कौन सा है वो राज्य था? एक और राज्य में भी स्टार्ट की गई थी उस समय पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है। अब बताओ जल्दी से। क्वेश्चन सेम ही है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश, देखो यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे ज्यादा अगर आप कंफ्यूजिंग देखने के लिए मिलेगी तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ कंफ्यूजिंग देखने के लिए मिलेगी? देखो नवी गुरु ऑप्शन दे रहा, उत्तर दे रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान। शर्मा जी उत्तर दे रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। बाकी वाले जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी 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 जल्दी। क्लास को हो सके उतनी शेयर कर दीजिएगा। शर्मा जी राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपने साथ में कौन था? राजस्थान के साथ में कौन था? आंध्र प्रदेश। जब मैं आपको बता दूं तो उसके बाद आप कभी भूल मत जाना, उसके बाद कभी भूल मत जाना। राजस्थान के साथ में कौन सा राज्य था? 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश इसका। राजस्थान के साथ किसके साथ हुआ लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में है वो लागू हुई थी। नहीं भूलोगे ना अब तो? अब एमपी मत कर लेना या महाराष्ट्र मत कर देना। किसको लाओगे राजस्थान के साथ में? राजस्थान के साथ में लाओगे आंध्र प्रदेश को। ठीक है ना? चलो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर? राजस्थान में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके कितने स्तर है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताओ जल्दी से। कहाँ गए सभी? सर ग्राम स्तर, कंडीशनर जिला स्तर, ग्राम सभा, पंचायती राज जिला स्तर। सुनील दे रहा है 3 होती है, ग्राम, खंड और जिला। नवी ग्राम पंचायत जिला स्तर परिषद। शर्मा जी उत्तर दे रहे 3। सभी का उत्तर आ रहा है 3। शर्मा जी नहीं गुरु जी अभी नहीं बोले। कभी मत भूलना जो आपको बता दूं कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो सबसे ऊपर स्तर कौन सा होगा? तो सबसे ऊपर स्तर की बात करूं तो जिला परिषद। कौन सा होगा? जिला परिषद। उसके बाद होगा पंचायत समिति।
क्या हो जाएगी? पंचायत समिति। उसके बाद ग्राम सभा, यही होगी। उसके बाद ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला स्तर, ये होगी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, और ये होगी ग्राम सभा। ये कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर इसके है वो होते हैं। आया समझ में? तो इसका उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा? 2 नंबर इसका उत्तर एकदम है वो सही हो जाएगा। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 11वें अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय जोड़े गए थे? आरपीसी हेडमास्टर भर्ती और पीटी एग्जाम 2015 और 2018, 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने स्तर? सर पूछा गया कितने विषय जोड़े गए थे? क्या 29 विषय जोड़े गए थे, 30 विषय जोड़े गए थे, 37 विषय जोड़े गए थे और 35 विषय जोड़े गए थे? तो बताओ कितने विषय जोड़े गए थे 11वीं अनुसूची में? और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी ये भी बता लेना। कौन से सन में जोड़ी गई थी ये भी बता लेना। बताओ जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। अपना एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम। शर्मा जी ने उत्तर दिया है 29। नवी अभी सरपंच आ रहा, चुनाव आ रहा है तो चुनाव लड़ सकता हूँ क्या पंचायत? हाँ आप क्यों नहीं, सब लड़ सकते हैं चुनाव के लिए। तो इस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय है वो जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय है वो जोड़े गए थे। ये संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992, 1992 में ये संशोधन हुआ था। और लागू कब हुआ था? अगर आपको पूछे लागू कब हुआ था ये संशोधन लागू का पूछे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, लागू कब हुआ था? तो 1993 में। कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और बनाया गया कब था? 1992 में ये बनाया गया था। 1993 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। आया समझ में? 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 29 विषय थे उस अनुसूची के अंदर। और लागू कब हुई थी? 1993 में लागू हुई थी। अगर संविधान का भाग पूछा जाए आपसे तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 9। संविधान का भाग 9 भी जोड़ा गया था। कौन सा संविधान का भाग कौन सा जोड़ा गया था? संविधान का भाग है वो 9 जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा? 1 नंबर इसका उत्तर है वो राइट हो जाएगा। कितने विषय थे? 29 विषय है वो जोड़े गए थे। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो अगला क्वेश्चन दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसके पास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। कि पंचायती राज दो दो एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 और 2011 की भर्ती में, कि पंचायती राज के जो चुनाव है ये कौन करवाता है? पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? और मैं एक यहाँ एक लिख रहा हूँ, उसके बताना चुनाव कौन करवाता है विधानसभा के। कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर देना और दोनों का उत्तर देना। विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? नवी निर्वाचन दे रहा है। परिमीणा सी ऑप्शन दे रही है कि निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग होगा। शर्मा जी बी ऑप्शन दे रहे हैं। शर्मा जी बी ऑप्शन दे रहे हैं, पंचायती राज विभाग के द्वारा। पंचायती राज विभाग के द्वारा। परिमीणा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग सुनील वर्मा। विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? ये कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर देना। लगभग लगभग सही आ रहा है। शर्मा जी एक थोड़े से भटक गए हैं उत्तर को लेकर के। राजस्थान पंचायती राज विभाग नहीं करवाता है, इसने पहले करवाए थे, शुरुआत के करवाए थे। अब वर्तमान में कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका कब हुआ था? 1994 को। कब हुआ था? 1994 को। क्या था? कब हुआ था? 1994 का हुआ था चुनाव।
1994 के बाद से के जो चुनाव हुए थे, जितने भी चुनाव हुए 1992 के बाद में, वो किसने करवाए थे? राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए थे। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि वर्तमान में कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के जो चुनाव है, जो ये कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवा रहा है। एकदम सही उत्तर दिया है। परिमीणा बोल रही है 1994, जो एकदम है वो सही है। ये लीजिए क्वेश्चंस कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। पंचायती राज संस्थाओं का जो मध्यवर्ती स्तर है वो बताना है आपको। ये भी भर्ती 2 में पूछा गया है कि कौन सा स्तर है वो मध्यवर्ती है। बताओ जल्दी से कि कौन सा स्तर है वो मध्यवर्ती है। निर्वाचन आयोग का गठन 1994 हुआ था। शर्मा जी 23 अप्रैल 1994। अब इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं का जो मध्यवर्ती स्तर है वो बताना। आपको कौन सा स्तर बताना है? मध्यवर्ती जो स्तर है वो बताना है। पंचायत समिति, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, 3 लाइनें लिखवाई थी। पंचायत समिति, उत्तर आ रहा है पंचायत समिति। परिमीणा का पंचायत समिति, सुनील का पंचायत समिति, नवी का पंचायत समिति, शर्मा जी का पंचायत समिति। लगभग लगभग किसका आ रहा है? पंचायत समिति। सबसे ऊपर कौन सा होगा? जिला परिषद। कौन होगी? जिला परिषद। उसके बाद 1 नंबर पे तो ये हो जाएगी। 2 नंबर होगी पंचायत समिति। कौन होगी? पंचायत समिति। पंचायत समिति। 3 नंबर पर कौन होगी? ग्राम सभा। कौन होगी? ग्राम सभा। कौन होगी? ग्राम सभा। ये इसके 3 स्तर रहते हैं। कितने? ये इसके 3 स्तर होते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा हो जाएगा? पंचायत समिति है वो कितने नंबर पे रहती है? बीच में रहती है। मध्यवर्ती भाग कौन सा होता है? पंचायत समिति। पंचायतों की अवधि क्या होती है? पटवार भर्ती 2008 में पूछा गया है। पंचायतों की अवधि क्या होती है? आप सभी को पता होगा 2025 में। सर बेगा बेगा तो मैं इतने जल्दी जल्दी तो करवा ही रहा हूँ कि पंचायत समिति की अवधि क्या होती है, ये पूछा गया है भर्ती 2008 पटवार में। कि अभी आपको सभी को पता होगा 2025 में आ रहे हैं। किसमें? 2000 2025 में किसके चुनाव आ रहे हैं? पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। किसके? पंचायती राज के। पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। अब तक पंचायती राज ने कितने चुनाव करवा दिए 2020 तक? ये भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2020 तक कितने पंचायती राज ने चुनाव करवा लिए हैं? अगर 2020 तक कितने पंचायती राज ने चुनाव है वो करवा लिए हैं? लगभग लगभग सभी का उत्तर आ रहा है 5 वर्ष आ रहा है। यानी कि अवधि क्या होती है? 5 वर्ष होती है। क्या अवधि होती है? 5 वर्ष है उसकी अवधि होती है। तो ये बताना है आपको कि 2020 तक कितने चुनाव हो गए हैं पंचायती राज के। तो आपका उत्तर सही होना चाहिए 11वें। कितने होने चाहिए? 11 है वो अब तक करवा, 11 बार है वो करवा लिए। कितने बार करवा लिए? 11 बार है वो करवा लिए हैं। और 12वीं बार है वो कब होगा? 2025 में। कब होगा? 2025 में। चलो ये लो क्वेश्चंस आपके सामने कि राजस्थान में सदीक अली समिति का संबंध किससे था? टीचर भर्ती 2006 में पूछा गया है। 3rd ग्रेड की भर्ती हुई थी कि पंचायती राज के अध्ययन से, सहकारी से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के लिए या उच्च शिक्षा के लिए। तो सादिक अली समिति थी, उसका संबंध है वो किससे था? बताओ जल्दी से। सादिक अली का बताना है जल्दी जल्दी से। बताओ जल्दी जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से है, पंचायती राज से है। ए ऑप्शन आ रहा है लगभग लगभग का। ए ऑप्शन है वो आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। किससे थी? पंचायती राज व्यवस्था से है वो संबंधित थी। किससे थी? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी।
हाँ, नवी एकदम सही बोल रहे हैं कि इस बार वोट उन्हीं को देंगे जो पूरा पंचायती राज सुना देगा। नवी कोई पूरा नहीं सुना सकता है। ये सुना वही सकता है जो रात दिन पढ़ता है, जो एग्जाम्स की तैयारी करता है, वही इसको चुना सकता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर इसका उत्तर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो, ये लो। पंचायती राज समिति में प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है? बताओ जल्दी से, प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है? प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बताओ जल्दी से, क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा। प्रधान अपना इस्तीफा है वो किसे देता है? जिला प्रमुख ए ऑप्शन आ रहा है, 2 का ऑप्शन आया है। नवी बोल रहा है जिला प्रमुख, शर्मा जी बोल रहा है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख सुनील भी जिला प्रमुख बता रहा है, परिमीणा भी जिला प्रमुख बता रही है। जो एकदम सही बता रहे हैं कि जो प्रधान होता है वो प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। इन सब के चुनाव अभी होंगे, किसके? पंचायती राज में जो प्रधान वगैरह जितने भी बन रहे हैं उन सब के चुनाव कब होंगे? 2025 में इनके चुनाव होंगे। तो इसका उत्तर कौन सा है? देखना भूलना मत। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधान अपने इस्तीफा कैसे देता है, तो आपके सामने एकदम फटाक से उत्तर पढ़ने के पढ़ते ही आपके माइंड के लिए गुजरना चाहिए, मैंने वो इस दिन वहां पढ़ा था, अब मेरे को याद है इसलिए किसका उत्तर राइट। तो मेरे हिसाब से तो मतलब कन्फर्म है। आप जब कोई उत्तर दो उसके लिए कन्फर्म हो जाना, नहीं मेरे को पक्का याद है कि इसके उत्तर कौन सा हो जाएगा? जिला प्रमुख ही होगा, इसका जिला कलेक्टर है वो नहीं होगा। ठीक है ना? ये लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं? अब बताओ जल्दी से। सरपंच, उप सरपंच, विकास अधिकारी को प्रधान, जिला प्रमुख, संभागीय आयुक्त। तो अब बताना है कि ये संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देते हैं कि सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना किससे संबोधित करते हुए त्याग पत्र देता है? इसमें देखो नवीन ने लिख लिया है कि सरपंच, उप सरपंच, विकास अधिकारी को और प्रधान जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? विकास अधिकारी को देता है। किसको देता है? विकास अधिकारी को देता है। नीम का थाना, आड़ा छोरा वेलकम है नीम का थाना से आपका। शर्मा जी दे रहे हैं गजब। शर्मा जी बी उत्तर दे रहे हैं। नवी दे रहे हैं विकास अधिकारी। बना दे रहे हैं बीडीओ को सरपंच, सही है। बना जी का आपका भी वेलकम है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। आप सभी का जितने व्यक्ति जुड़े हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी इस क्लास को हो सके तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए शेयर कर दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही? वीडियो को देता है। किसको देता है? विकास अधिकारी को देता है। किसको देता है? विकास अधिकारी को देता है। कौन देता है? देखना, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच सभी अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ग्राम विकास अधिकारी को देते हैं। इसलिए उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर इसका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। ये लीजिए कि राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? आप बताओ। राजस्थान में जिला आयोजना जो समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? ये वीडियो भर्ती 2021 और आरएस भर्ती 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जिला आयोजना जो समिति है उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? शर्मा जी उत्तर ने दिया 25 दिया है, बना ने दिया है 25, नवी कल ये नीम का थाना आला छोरा 25 है, नवी गुरु 25 है। लगभग लगभग सभी दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? 25 उत्तर दे रहे हैं। कितने सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में? 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। 20 निर्वाचित होती है। बने एकदम सही बोल रहे, 20 निर्वाचित होते हैं, 3 पदेन होते हैं और 2 क्या होते हैं? मनोनीत। क्या होते हैं? 2 मनोनीत। कितने होते हैं? 20 तो होते हैं आपके निर्वाचित, 3 क्या होते हैं? पदेन, और 2 क्या होते हैं? मनोनीत। 2 क्या होते हैं? मनोनीत। आया समझ में? 23+2 यानी कि इसका उत्तर सही हो जाएगा 25। ये लीजिए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
अब बताना है 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया। 74वां संविधान संशोधन है वो कब अस्तित्व में आया, बताओ जल्दी से। 1 जून 1993, 20 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1993, या फिर 30 जनवरी 1993, कब आया था अस्तित्व में, कब हुआ था इसका अस्तित्व, कब आया था, बताओ जल्दी से। 20 अप्रैल 1993 आ रहा है, कोई शर्मा जी बी उत्तर दे रहे हैं, शर्मा जी 20 अप्रैल दे रहे हैं, बाकी वाले नीम का थाना से आ रहा है 20 अप्रैल, नवी का भी आ रहा है 20 अप्रैल, लगभग लगभग सभी का क्या आ रहा है, 20 अप्रैल आ रहा है, शायद तक झटका लग सकता है। तो 1 जून 1993 को कब हुआ था, 1 जून 1993 को कब हुआ था, 1 जून 1993 कब हुआ था, 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया था। आया समझ में सभी को, कब हुआ था, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में आया था। इसके लिए थोड़ी सी अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये कब हुआ था, 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब बना, कब था, तो 1992 में, कब बना था, 1992 में। ये लागू कब बात पूछे आपको, लागू कब हुआ था, तो 1993 में, कब हुआ था, 1993 में। लागू कब हुआ था, 1993 में, ये है वो लागू हुआ था। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, किसके तहत, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इनके तहत, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में कितने विषय थे, 18 विषय थे, कितने विषय थे, 18 विषय थे। अगर आपको पूछे कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 9A। कौन सा जोड़ा गया था, 9A। कौन सा भाग जोड़ा गया था, 9A भाग जोड़ा गया था। आया समझ में, ये देखना इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये लगभग लगभग मोटी मोटी मैंने आपको आपके सामने बता दी कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था, किससे रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन, तो नगरीय स्वशासन से। किससे संबंधित है, नगरीय स्वशासन से। नगरीय स्वशासन से ये संबंधित है। बाद 1992 में ये बना था, 1993 में ये लागू हुआ था, और 12वीं अनुसूची के इसके तहत जोड़ी गई थी। और संविधान में अनुसूची के अंदर कितने विषय जोड़े गए थे, 18 विषय जोड़े गए थे। संविधान का भाग कौन सा जोड़ा गया था, 9A भाग है वो जोड़ा गया था। आया समझ में। चलो ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या की चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। गणपूर्ति कितनी होती है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, बताओ जल्दी से। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1-10। बस एक ही माइंड में फिट कर देना कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1-10। कितनी होती है, 1-10। कितनी होती है, 1-10। 1-10 है इसकी क्या होती है, गणपूर्ति। तो इसका उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर इसका उत्तर है वो राइट हो जाएगा एकदम। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दीजिए इसका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। जिला परिषद का है वो अध्यक्ष है वो कौन होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी जल्दी।
जिला प्रमुख नवी दे रहे जिला प्रमुख। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का कौन होता है? जिला प्रमुख। एक नंबर इसका उत्तर है वो राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक नंबर इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा। अब देखो, कल के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। कल के लिए अपना राजस्थान तो पूरा खत्म हो चुका है, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। किसकी राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे? भारत की राज्य व्यवस्था। चलेगा ना? विजय पारगी बहुत लेट आए। जय जवाहर। बहुत अच्छी बात है, दो गलती हुए हैं। कल के लिए ये टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। और सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा इसके अंदर, सबसे अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है संविधान सभा। कौन सा टॉपिक रहेगा कल के लिए अपना? संविधान सभा रहेगा। कौन सा रहेगा? संविधान सभा। सभी साथी संविधान सभा को अच्छे से याद करके आना, अच्छे से पढ़ के आना। सर पशु परिसर में माइनस मार्किंग है क्या? देखनी पड़ेगी पशु परिसर में माइनस मार्किंग है या नहीं है। कल मैं आपको देख करके, आप इसी टाइम आ जाना। 5 बजे हमारी क्लास होगी कल। फिक्स टाइम होगी, क्लास क्लास होगी 5 बजे। और अपना टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा। कौन सा टॉपिक रहेगा? भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा है अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है ना? तो आज के लिए धन्यवाद।